आज का पहला क्वेश्चन है, सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में, अर्जुन और रोहन मिलकर 38 दिनों में और रोहन और सोनल मिलकर 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं? सोनल और अर्जुन 57 दिन, अर्जुन और रोहन 38 दिन, रोहन और सोनल मिलकर 38 दिन। तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम 114। अब यहाँ से इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। ये 3, यहाँ 2, ये 3, ये 3। इसमें सभी का दो बार का काम जुड़ा हुआ है। तो सोनल प्लस अर्जुन प्लस रोहन हो जाएगा ये तीनों का आधा, 8/2, यानी कि तीनों का एक साथ का एफिशिएंसी 4 है। तो टोटल वर्क 114 है, एफिशिएंसी 4 है। तो टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क से एफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे। तो 114/4, 2 बार में 57 बार में, तो 57 का आधा 28.5 डेज। ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 15 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 112 है। यदि इनमें से एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो मान लेते हैं एचसीएफ एच है, तो एलसीएम इसका 15 गुना, तो 15H। और दोनों का योगफल 112 है, यानी कि 15H और H, 16H बराबर दिया हुआ है 112। तो H बराबर आ जाएगा 16 से ये 7 बार में। इसका मतलब HCF 7 आ गया है और LCM हो जाएगा 15 गुने। दूसरी संख्या निकालना है, तो LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो LCM हो जाएगा 15 गुने 7, HCF आ जाएगा 7। तो पहली संख्या 49 दिया हुआ है और दूसरी संख्या निकालना है, तो 7 सते 49 से 49 ख़त्म, तो दूसरी संख्या बराबर 15। ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन है, बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार 1 महीने में 80 केजी से घटकर 64 केजी हो गया है, तो व्यक्ति के भार में कितने प्रतिशत की कमी हुई? पहले उसका भार था 80 केजी और घटकर हो गया है 64 केजी, तो उसके वेट में 16 केजी का कमी हुआ। तो परसेंटेज निकालना है, तो 16/80 × 100। 16 से ये 5 बार में, 5 से 20 बार में, तो 20% की कमी हुई। ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन है, एक टेबल फैन को 2827.06 में बेचने पर इसे 2230 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? इस क्वेश्चन में पहले सीपी निकालना होगा। सीपी 2223 रुपये में बेचने से जितना भी हानि होता है उससे 14% अधिक लाभ होगा 2827 रुपये में बेचने पर। सीपी से कम है 2230 रुपये, क्योंकि इस पर हानि हो रहा है, और 2827 में बेचने पर लाभ हो रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे 100% का लॉस हो रहा है, तो इधर 14% अधिक, मतलब 114% का लाभ होगा।
परसेंटेज में दोनों का डिफरेंस 214% के बराबर है और वैल्यू में डिफरेंस 597.06 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से 100% या 114% का वैल्यू निकाल लेंगे और वहाँ से सीपी निकल जाएगा। तो 100% बराबर 597.06 बटा 214 इंटू 100। 100 से 100 और पॉइंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने पर 279 आएगा। इसका मतलब है कि 2230 रुपये में बेचने पर 279 रुपये का लॉस होता है। तो इसीलिए सीपी हो जाएगा 2230 प्लस 279। तो जोड़ के हो जाएगा 2509 रुपये। अब सीपी पता चल गया है 2509 रुपये और हमको लाभ चाहिए 14% का। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2509 का 114%। यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट से जैसे 4 और 9 को गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा और नीचे 100 है, यानी कि 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा क्वेश्चन है, एक कपड़े की दुकान में शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। रिवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपये है। क्वेश्चन का मतलब है कि शर्ट का मार्केट प्राइस 540 रुपये है, जिस पर 30% का छूट मिलेगा। तो उसे कितना शर्ट खरीदना पड़ेगा कि डिस्काउंट के रूप में उसे 810 रुपये बच जाए। तो एक शर्ट का कीमत 540 रुपये अंकित है, उस पर 30% का छूट मिलेगा, तो 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये तो एक शर्ट पर है, तो इस तरह का कितना शर्ट खरीदना होगा कि उसे डिस्काउंट के रूप में टोटल 810 रुपये बचे। अब यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे। 2 जीरो से ख़त्म, 9 से 6 बार में, 90 बार में, 6 तिया 18, 18 से 5 बार में। तो n बराबर 5, उसे 5 शर्ट खरीदना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपये है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है, तो 10 वस्तुओं का कुल मूल्य हो जाएगा 89 इंटू 10 बराबर 890, जिसमें से एक वस्तु का मूल्य 35 है और बाकी 9 वस्तुओं का औसत मूल्य पूछा, तो 35 वाले को घटा देंगे, ये आ जाएगा 855। तो ये 855, बाकी 9 वस्तुओं का टोटल मूल्य औसत निकालना है, तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 95 रुपये। इसका दूसरा तरीका हो सकता है कि एवरेज सभी वस्तुओं का मूल्य 89 है और एक वस्तु का मूल्य 35 है। 35 है मतलब 89 में से अगर एक 35 वाला वस्तु हट जाएगा तो 65 रुपये एक्स्ट्रा बच जाएंगे, जो बाकी 9 वस्तुओं में बांट दिए जाएंगे। 10 वस्तुओं का एवरेज कितना है, 89 है। अगर उसमें से एक वस्तु 35 का है तो बाकी जो एक्स्ट्रा मतलब 89 में से 35 गया तो 54 एक्स्ट्रा बच जाएगा, वो बाकी 9 वस्तुओं में डिवाइड हो जाएगा
तो यहाँ से भी हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। 89 + 6 = 95, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर तो इसकी गहराई ज्ञात करें। टैंक की क्षमता दिया हुआ है, क्षमता मतलब कि बेलनाकार टैंक का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला है πr²h, जो दिया गया है 5632 मीटर क्यूब। पाई के बराबर 22/7। यहाँ पे व्यास 16 मीटर दिया गया है, तो अर्धव्यास होगा 8 × 8। और गहराई निकालना है, गहराई मतलब कि उसका ऊंचाई बराबर 5632। 11 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, 11 से डिवाइड करेंगे 5, 1, 2, 8 × 8 = 64 से ये कट जाएगा 8 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 4 बार में। तो h बराबर आ गया है, इधर 4 है और नीचे से 7, तो उधर जाके गुना होगा तो 28 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। मान लेते हैं कि CP 100 है। CP अगर 100 है तो अंकित मूल्य 15% बढ़ा के रखा गया है, तो 115% मार्केट प्राइस रखा गया है। इसके बाद 20% का छूट दिया जाता है, तो 80%। तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा 4, यानी कि वैल्यू निकल के आ जाएगा 92 रुपये। 100 रुपये का सामान 92 रुपये में बेचा गया, तो लॉस हुआ है 8 रुपये का, और 100 पे वैल्यू है इसीलिए 8% का लॉस, ऑप्शन नंबर बी। A/B बराबर 5/6 और B/C बराबर 6/7 है, तो A+B/B+C/C+A का मान क्या होगा। A/B बराबर 5/6, B/C बराबर 6/7, तो A/B/C बराबर A के लिए सीधा गुना 5×6 = 30, B निकालने के लिए 6×6 = 36, और C बराबर 6×7 = 42। इसको काट देंगे 3 से 10 बार में, 12 बार में और 13 बार में, 14 बार में कट जाएगा, 2 से 5 बार में, 6 बार में और 7 बार में। तो A+B/B+C/C+A, तो AB जोड़ के आ रहा है 11/BC जोड़ के 13/CA जोड़ के 12, ऑप्शन नंबर ए। संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या क्या है। संख्या 350 में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, तो वैल्यू 120 हो जाएगा। उसके बाद 25% की कमी की जाती है, तो वैल्यू 75% हो जाएगा। 3 बार में, 4 बार में, 0 से 0 ख़त्म, 4 से 3 बार में, तो 35 × 3 × 3 यानी कि 35 का 9 गुना 315, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर × 10 मीटर × 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी। यानी कि एक घनाभ दिया गया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, और सबसे लंबे खंभे की लंबाई पूछा है। तो
घनाभ में रखे जाने वाले सबसे लंबा खंबा या कुछ भी, तो उसका विकर्ण होगा। तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला है घनाभ का विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, फिर 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25। तो जोड़ के आ गया है 225 बराबर 15 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है तथा फिर वह कार्य छोड़ देता है। ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, तो टोटल वर्क हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम 30। इफ़िशियंसी निकाल लेंगे, ए का इफ़िशियंसी 3 और बी का इफ़िशियंसी 2। तो क्वेश्चन में बोला गया है बी अकेले 3 दिन कार्य करता है, यानी कि 2 के हिसाब से 3 दिन कार्य करता है, तो 6 काम बी कर दिया होगा, बचा काम है 24। ये बाकी काम सी करेगा, बाकी काम ए करेगा। अगर ए एक दिन में 3 काम करता है तो 24 काम करने में उसे 8 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तृतीय समानुपाती के बीच का अनुपात क्या होगा? तो चतुर्थ समानुपाती बराबर चतुर्थ समानुपाती का फॉर्मूला होता है दूसरा गुना तीसरा बटा पहला, और तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला होता है दूसरा गुना दूसरा बटा पहला। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 7, 5 और 3 का चतुर्थ समानुपाती हो जाएगा 5 गुने 3 बटा 7, और 7 और 13 के तृतीय समानुपाती हो जाएगा 13 गुने 13 बटा 7। 7 से 7 कैंसिल, 15:169। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 1.5 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 रुपये है। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है तो राशि क्या है? क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप में संयोजित किया गया है, जबकि साधारण ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। तो एसआई हो जाएगा 1.5 वर्ष के लिए, यानी कि पहला वर्ष 8% के हिसाब से मिलेगा रेट, और उसके बाद आधा साल के लिए रेट भी आधा हो जाएगा, यानी 4%। मतलब ओवरऑल एसआई 12% मिलेगा। और सीआई अर्धवार्षिक रूप में संयोजित हो रहा है, यानी कि 6 महीने पर। तो 1.5 वर्ष के लिए यानी कि 3 बार मिलेगा। 8% रेट सालाना है, तो हाफ ईयरली के लिए 4% हो जाएगा। तो 4%, 4% और 4% करके 3 बार कंपाउंड होगा। तो 3 साल के लिए 4% का सीआई 12.4868% प्राप्त होगा। दोनों का डिफरेंस 228 रुपया दिया गया है, और यहाँ पे डिफरेंस है 0.4864% का। 228 रुपये बराबर है 4864 का। तो 100% निकालना होगा। यहाँ पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10,000 से
गुना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व काट के करने से बहुत ही लेट होगा, तो हम लोग यहाँ पे डिजिटल सम लगा देंगे। जैसे ऊपर का डिजिटल सम है 8 4 12, 12 यानी कि 3, और नीचे का डिजिटल सम है 18 4 22, यानी कि नीचे का डिजिटल सम 4 आ रहा है। तो जब भी नीचे 4 आए तो हटाने के लिए ऊपर नीचे 7 से गुना करेंगे, तो ऊपर का डिजिटल सम आ जाएगा 21 और नीचे हो जाएगा 28, यानी कि ऊपर 3 है और नीचे, यानी कि आंसर का डिजिटल सम 3 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन उपयोग में लाता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। एक तरफ सीपी लिखेंगे और एक तरफ एसपी। 12% के लाभ पर सामान बेचता है। अगर उसका सीपी 100 है तो वो सामान को 112 पर बेचेगा और वज़न में 15% कम वज़न उपयोग करता है, यानी कि वो 1000 ग्राम के जगह 15% कम, यानी कि 850 ग्राम ही दे रहा है। 850 इधर लिखा है क्योंकि उसका कॉस्ट 850 ग्राम ही जा रहा है, और लेकिन वो कस्टमर को 1000 ग्राम बोल के दे रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि ओवरऑल सीपी उसका 85 है और सेलिंग प्राइस 112 है, यानी कि 27 का फ़ायदा है 85 पर, तो परसेंटेज निकालना है। सॉल्व करके ऑप्शन आएगा लगभग 31 पॉइंट के आसपास, तो 31.76%, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभिक बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। डिस्टेंस है यहाँ पे 400 मीटर और दोनों का स्पीड है। शुरुआती बिंदु पे वे कब मिलेंगे, तो ए को कितना टाइम लग रहा है वो निकालना। ए का टाइम हो जाएगा 400 मीटर 10 के स्पीड से जाता है, तो यानी कि 40 सेकेंड लग रहा है। अब बी का टाइम लगेगा 400 मीटर जाना है 16 के स्पीड से जाएगा, तो 4 से कट जाएगा 4 बार में 100 बार में, यानी कि 25 सेकेंड लगेगा। तो कितने समय बाद मिलेंगे, यानी कि ए हर 40 सेकेंड के बाद शुरुआती बिंदु पर पहुंच जाएगा और बी हर 25 सेकेंड के बाद शुरुआती बिंदु पर पहुंच जाएगा। तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो 25 और 40 का एलसीएम, दोनों में बड़ा 40 है तो 40 का ऐसा मल्टीपल लेंगे जो 25 से भी कट जाएगा, तो 200 सेकेंड। एक बस स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और स्टेशन क्यू से स्टेशन पी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल क्या है। यहाँ पे दूरी सेम है, यानी कि एक बस पी से क्यू तक जा रहा है और फिर क्यू से पी तक आ रहा है। दूरी सेम रहने पर औसत चाल 2ab/a+b 2 गुने 70 गुने 90 160, 0 से 0 ख़त्म, 2 से 8 बार में, यानी कि 630/8। तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 7 बार में 56, फिर 8 बार में 64,
फिर दशमलव, फिर 7 और 5। ऑप्शन नंबर सी। जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ राशि उधार ली। इसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाना था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,960.50 का भुगतान करके अपना उधार चुकाया तो उसने कितनी राशि उधार ली थी। मतलब अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल बताना है। रेट 10% है, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, अगर प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट 11 हो जाएगा। और 4 साल के अंत में, यानी कि 10 का पावर 4 और 11 का पावर 4, प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000 और अमाउंट हो जाएगा 14,641। तो अमाउंट के बराबर दिया गया है 21,960 रुपये। तो 21,960.50 बराबर है 14,641 का। तो 10,000 बराबर कितना आएगा। पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो नीचे, 1 जीरो ख़त्म। ये इससे 15 बार में कट जाएगा। तो प्रिंसिपल आ गया है 15,000। ऑप्शन नंबर ए। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका HCF और LCM 8 और 40 है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF के। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो LCM है 40 और HCF है 8, गुना कर देंगे 320। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को, जब भी ट्रेन एक खंभे या पेड़ को पार करेगी तो अपनी लंबाई के जितना दूरी तय करेगी। लेकिन जब भी एक ट्रेन पुल या प्लेटफार्म को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई और पुल या प्लेटफार्म के लंबाई जितनी दूरी तय करेगी। डिस्टेंस यहाँ पे स्पीड दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम है 18 सेकेंड। तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, इसे मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 से गुना इनटू टाइम 18 सेकेंड, 18 से 18 खत्म, यानी कि टोटल 300 मीटर डिस्टेंस तय किया है। जिसमें 120 मीटर की लंबाई तो रेलगाड़ी की थी, तो 120 मीटर इसमें से माइनस कर देंगे। तो बाकी जो लंबाई बचेगा वो पुल का लंबाई है 180 मीटर। ऑप्शन नंबर